सो आपके ख्याल में जो दूसरा फरीक है वो ज़्यादा मजबूत है हर एतबार से और डिपेंडेंस भी दूसरे फरीक पर ही ज़्यादा है, तो इसलिए वहीं से इनपुट आएगा और इन तमाम को उस पर जो है वो लब्बैक कहना होगा। देखिए आदिल, ये यानी कि ये मैं और आप कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो किसी को नहीं दे रहे, ये तो सबको मालूम है कि जो कौन कितने पानी में और किसका पल्ला जो है वो भारी है। देखें आप भी इसी तरीके से मामलात को देखते हैं कि रियलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए। ख्वाहिशात पे खबर नहीं बनती, हालांकि हमारी इंडस्ट्री में उसको बनाया जाता है, ख्वाहिशात पे खबर नहीं होती, खबर हकीकत पसंदी पर होती है। और हकीकत पसंद ये है कि इस टाइम पावर इक्वेशन में एक पार्टी मैं जरा फात साहब अपनी राय का इज़हार नहीं कर रहा, मेरी कोशिश है कि अपने जो मेहमान हैं तमाम उनकी राय लूं, लेकिन पार्शली आई एग्री विद यू। और ये अभी क्योंकि मेरी कोशिश है कि ज़रा मेहमानों से आपसे सबसे राय लूं कि उनकी राय में क्या होने जा रहा है, वरना ये बात दुरुस्त है कि एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। क्योंकि इससे पहले भी हम काफ़ी बात कर रहे थे, अभी जब अजहर सिद्दीक साहब कानूनी हवाले दे रहे थे कि जी कानूनी तौर पर इस तरह होगा और इस तरह, हम सब जानते हैं पाकिस्तान की तारीख में और सियासी तारीख में रूल्स ऑफ द गेम फॉलो ही नहीं होते। यहाँ पर पनामा के ऊपर इकामा निकाल कर घर भेज देते हैं अगर भेजना हो, ट्रायल कोर्ट के बजाय सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो जाता है अगर भेजना हो। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और तवील भी हो सकता है मामला सज़ाओं का और फ़ौरन भी ख़त्म हो सकता है। तो बड़े दिलचस्प मुल्क में हम रहते हैं जहाँ पर रूल्स ऑफ द गेम तो कम से कम फॉलो नहीं होते और पता नहीं इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर क्यों ली गई हैं। हसन, आपके ख्याल में क्या होने जा रहा है ये जो निगरान वाला मामला है, और क्या ये हुकूमत हफीज़ शेख को डिफेंड कर सकेगी, यानी ये जो PDM है डिफेंड कर सकेगी? बिकॉज इनकी पॉलिटिक्स पे पॉलिसीज़ पे तो ये क्रिटिसिज्म करते रहे कि इन्होंने मईशत को तबाह करके रख दिया। बस यही बात है, आपने खुद बता दिया कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो हैं वो कम से कम निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं आ रहे। मेरी खबर भी यही है, इतलात भी यही है, और मैं आपको बड़े अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि इनका तो मुमकिन नहीं है जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने के हवाले से। कौन होगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म, ये फहद साहब जो बात कर रहे थे, मैं उनसे जो है वो काफ़ी जो है वो एग्री करता हूँ, इत्फाक करता हूँ उनकी बात से। और बहुत लंबी बात कर रहे थे, आप भी ज़रा मुख्तसरन बता दें। मैं मुख्तसर बताता हूँ कि ये मेरी जो हिसाब है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन भी है, उसमें पंजाब से जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे। इनका ताल्लुक छोटे सूबे से होगा, और छोटे सूबे आपको मालूम है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हैं, तो आप यहीं पर फोकस रखें। पंजाब की तरफ से जितने नाम आए हैं उन नामों को आप माइनस कर दें। जो मेरी सोर्सेज हैं कि पंजाब में एक नाम ऐसा था जो हर लिहाज से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए फिट था, लेकिन उसका एक ही उसका जो पॉइंट माइनस था, वो माइनस ये था कि उनका ताल्लुक पंजाब से है। तो लिहाजा आप पंजाब से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, ना बज़ाहिर सिंध से होंगे। ये लग रहा है कि ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से होंगे या बलूचिस्तान से होंगे। ओके, और फेयर इनफ। अजहर सिद्दीक साहब, आपके ख्याल में जो है वो क्योंकि तहरीक इंसाफ तो अब इस सारे मामले में फरीक नहीं रही और वो अब केसेस को निपटाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये जो जिस तरफ जा रहा है मामला, ये तो बड़ा तवील होता दिखाई दे रहा है। जैसा फात साहब ने भी कहा कि ये सिर्फ IMF वाला मसला नहीं होगा, बल्कि कानूनी एतबार से भी बहुत सारे मसाइल ऐसे दरपेश होंगे। अभी ज़ाहिर है जो चल रहे हैं केसेस को कंक्लूड होना है तो वो इस इंटरम के दौर में ही होंगे, और हमने देखा है कि पंजाब और KP की इंटरम जो है ना वो वफाक से ज़्यादा तगड़ी थी इन पिछले कुछ महीनों में। तो आपके ख्याल में वैसे क्या हो रहा है, और क्या जो है वो इसमें तहरीक इंसाफ का बिल्कुल सिरे से साइड हो जाना कोई अच्छी पॉलिटिकल मूव रही है सारे प्रोसेस के अंदर, जो रिजिडिटी दिखाई गई है? अच्छा, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तानी तारीख में जो मैं बात कह रहा था, फहद ने भी उस बात की तस्दीक कर दी और हसन अयूब ने भी इनडायरेक्ट तरीके से उस बात की तस्दीक कर दी कि जो तोशाखाना का जो फैसला है कुछ नहीं है। याद रखिएगा, कानूनी तौर पर मैं बता दूं आपको, आज नहीं कल नहीं, ये जड़ से उखड़ना है। बातें अगली बात की तरफ। मुझे तो महीना पहले का पता है 3 नाम है जिसपे कंसेंसस पावर कॉरिडोर्स में हुआ है, और वो उसमें एक तो जो बड़ी बहू है वो इस गेम से बाहर है, छोटी बहू ही है जिसने फैसले करने हैं, जो उन्हीं का करीबी पसंदीदा जो 3 शख्सियात हैं वो जहां की डिस्कस हुई उन्होंने बता दी। मैं नाम बता रहा था, मैं तो पहले भी नाम बताता हूँ। शायद खाकान अब्बासी है, पंजाब से कह रहे हैं, आज भी हॉट फेवरेट है मेरे मुताबिक। दूसरा है असद यार वली, आफ्ताब शेरबाव या असद यार वली। ये 3 नाम जो मेरे पास बड़े अरसे से मैं और मैं बार बार मैं डिस्कस करता आया हूँ। ये बुनियादी तौर पर ये वो नाम है कि
आगे चलना है। लेकिन एक बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट आपकी ये जो समझी बैठे ना हम कि जस्टिस काजी फारिस आएंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, क्या होगा। 3 चीजें याद रखनी है हमें। मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में मैं इस दफा जो है ना रहेंगे, वो हिस्सा रहेंगे, पावर कॉरिडोर उन्हीं के पास रहेंगे, लेकिन कुछ बड़ी तब्दीलियां आप होती हुई देखिएगा। आपको फैजाबाद धरने का केस भूलना नहीं चाहिए। मैं आपके सामने क्या रखने लगा हूं। पहली तो बात है, जो केयर टेकर सेटअप आगे बढ़ाने वाला टाइम था ना, वो इमरान खान साहब ने, यानी ये सारा कुछ इमरान खान भुगत रहा है ना, वो इसलिए भुगत रहा है कि वो 2 असेंबलियां डिसॉल्व ना करता तो ये हालात यहां ना आते। लोग ये कहते हैं, लेकिन उसने बड़ा रिस्क क्यों लिया कि इन्होंने 1 साल के लिए असेंबली बढ़ानी थी। आर्टिकल 232 से लेकर 234 तक काम सारा मुझे पता है, जो लीगल इस पे ईगल काम कर रहे थे मुझे पता है, मैं इसलिए वो बात कर रहा हूँ। वो तो इमरान खान ने असेंबलियां 2 तहलील कर दी। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके। 2 बहाने थे कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए और पैसे नहीं है, ले इलेक्शन भी इकट्ठे हो रहे हैं और पैसे बजट में अप्रूव हो चुके हैं। अब कोई बहाना होगा। अच्छा, बहाना बनाने की कोशिश करेंगे, ये मर्दमशुमारी में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में 2 निगरान वजीर आला आ नहीं सकते। अगर आ भी जाए तो ये डिविएट नहीं कर सकते हैं 224 को, 60 दिन की लिमिट को। यानी इस, और वजह क्या है, आर्टिकल 51 है जो असेंबली की सीटों की बात कर रहा है। सीटें उतनी रहनी है, या तो ना सीटें बढ़नी है या कम होनी है इस पॉपुलेशन सेंसस के साथ। सवाल बड़ा, वोट हारे के लिए डालना है। तो ये 2 पॉइंट बड़े अहम है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है ना, आप कहेंगे इलेक्शन आ गए, हमारी कोटे कल भी अहम थी, आज भी आ रहा, आइंदा भी जस्टिस काजी फारिसा के दौर में भी बहुत अहम होगी। और मैं बता दूं, ये इलेक्शन जो डिले करना चाहते हैं ना, जिस तरह से भी डिले करना चाहते हैं, मुझे इस वक्त पे नजर नहीं आता कि ये पॉसिबल हो सके। मैं लीगल बात कर रहा हूं और मैं पॉलिटिकल बात भी आपके साथ, और मैं बता दूं आपको, ये असेंबलियां जो तहलील करने का, तो आपका ख्याल है 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे? जी, मैं 60 दिनों में इलेक्शन देख रहा हूँ। आप 3 महीने बाद, और लॉजिकल मैं बता रहा हूँ आपके सामने, यानी इन्होंने 3 दिन पहले असेंबली तहलील कर दी। ओके, पॉइंट टेकन। इस डिबेट में जाए तो किस तरीके से 90 दिन से पहले इलेक्शन हो सकते हैं? तहरीके इंसाफ के दोस्त हैं, वो तो पंजाब में भी इलेक्शन फौरी होता देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की कल कंप्लीट जजमेंट आई, KPK और पंजाब में भी देख रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। अब जो लोग एनालाइज कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि 6 महीने तो ये काम गया फिलहाल। फादर, आपके ख्याल में ये जो हल्का बंदियों वाला, इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियों के हवाले से अब स्कीम का ऐलान करना है, ये आईनी तरमीम के बगैर इसमें रद्दोबदल हो सकता है? एक तो इस पर ज़रा सा कमेंट कीजिएगा। दूसरा, ये जो बिलावल भुट्टो ने बात की है कि हमें फ्यूचर में जो है ऐसी पॉलिटिक्स के लिए ग्राउंड बनाना है जहाँ पर हम जो है वो 90s के डेकेड में ना हो दोबारा, वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं? देखिए आदिल, पहली बात तो ये है कि ये जो मर्दमशुमारी की वजह से जो एक आईनी पेचीदगी हमारे सामने आएगी, वो मेरे ख्याल में कोई एकदम तो नहीं हुई। ये तो जो हुकूमत है उसको बड़े दिन से मालूम था कि ये मामला इस तरह होगा, और अगर इलेक्शन को थोड़ा आगे करना पड़ा तो यही वजह बनती है। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि हुकूमत की इस हवाले से जो भी कानूनी इन्होंने तैयारियां करनी थी वो कर चुके हैं। अब ये कैसे होगा, मामला तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कोई ना कोई तो लेके जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को ये सुनना पड़ेगा। अब जब ये केस उनके सामने आएगा तो वो कौन से दलाइल हैं, वो कौन सी मंतक है जो वो अदालत के सामने रखी जाएगी कि जो 90 डेज का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो उसको साइड पे कर और ये मर्दमशुमारी के हवाले से 2, 2.5, 3 महीने जितने भी है वो मजीद बढ़ाए जाएं।